आरजीपीवी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं सिलेबस का। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को उसका सिलेबस इंपॉर्टेंस से समझना जरूरी है। कौन सा टॉपिक सबसे हाईली वेटेज है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। आदमी एक होता हार्ड वर्क, एक होता स्मार्ट वर्क। और तुम लोग मुस्कुराओ भी, क्लियर हो, स्मार्ट वर्क करने आना ही चाहिए। कम समय में ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें, इसलिए सबसे पहले कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस आना ही चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग यही डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे पास टोटल 5 यूनिट है। कौन कौन सा? ODE 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ODE 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा टॉपिक हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन और पांचवा वेक्टर कैलकुलस। अब ये 5 यूनिट है। टोटल क्वेश्चन किसी भी सेमेस्टर में कितना आता है मैथमेटिक्स में? टोटल 8 क्वेश्चन आता है। पहले पैटर्न समझिए। 8 में क्या आ गया? ईच क्वेश्चन में ए और बी रहेगा। और एवरी क्वेश्चन कितना मार्क्स रहेगा? 7 मार्क्स रहेगा। 7 मार्क्स ए, 7 मार्क्स बी में भी रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन 8 रहेगा। तो 8 इंटू 14 करो। 8 इंटू 14 कितना होगा टोटल? ऑलमोस्ट करके देखिए। तो उसमें से हमें टोटल कितना अटेम्प्ट करना होगा? एनी 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको समझना है, हमें सिर्फ बनाना कितना है? 5 क्वेश्चन। अब 5 इंटू 14 करो तो हमारा कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स, जो कि हमारा एग्जामिनेशन होता है 70 मार्क्स का। तो हमें तो 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तो इसके लिए हमको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखो। अब ODE 1 का हम लोग एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ 2024 और 2023 के पेपर को एनालाइज किया मैंने, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। समझ आ रहा? तो ऑलमोस्ट ODE 1 से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कोई बच्चे का स्टाइल ही नहीं तो क्या पढ़ ले? ODE 1 पढ़ ले, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पढ़ ले। और उसके बाद ODE 2 का वेटेज कितना है? 21 मार्क्स ऑलमोस्ट। ओके, तो ये दोनों चैप्टर गौर से देखो, 28 मार्क्स, 21 मार्क्स। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही दोनों यूनिट है। PD देख लीजिए 14 मार्क्स। तो PD ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा टॉपिक देखते हैं, चौथा यूनिट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इससे भी आपको 21 मार्क्स आएगा। और पांचवा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, इससे भी हमारा आगे 21 मार्क्स। ठीक है, ये वेटेज था, क्या इंपॉर्टेंस है पीछे। अब आपको सबसे पहले ये समझना कि कैसे अब पढ़े। ये तो हमारा पिछले 2 साल की ट्रेंड है, ये मैंने बता दिया। अब समझिए, गौर से देखिए। तो आपको अगर कोई बच्चा वीक है जो चाहता है फिर मेरा 70 और 70 आ गए मार्क्स, स्मार्ट वर्क करो, इंजीनियर हो तुम, समझ आ रहा है ना? तो ODE 1 तो पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी है। ODE 2 पढ़ लो। ये दो टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना। ODE 1 ODE 2 एकदम आसान भी है। तरीके से अगर पढ़ाए तो एकदम आसान है। विद इन 1 वीक तुम पूरा पढ़ सकते हो ODE 1 ODE 2। अगर तुम 2 घंटा डेली पढ़ रहे हो, इसमें एक हफ्ते में ये दोनों टॉपिक पढ़ सकते हो, उस पर कमांड भी कर सकते हो। ठीक है, भरोसा रख रहा, बिलीव इन योरसेल्फ। और आ गया। PD मत पढ़ो अभी, अगर टाइम कम है तो PD मत पढ़ो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी आसान है, बट उसके लिए कैलकुलस अच्छे से याद होना चाहिए। कैलकुलस का यूज होता है, जो कि M1 में पढ़े हो। अगर तुम्हारा कैलकुलस वीक है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी स्टार्ट मत करो। तो क्या हिसाब करो सर? वेक्टर कैलकुलस तुम्हारा कहना है सर इसमें तो कैलकुलस ही आ रहा है। बट कैलकुलस आ रहा है, बट ये इजी टॉपिक होता है। तो अगर कोई बच्चा है स्टार्ट करना चाह रहा है, उसका बहुत मैथ्स वीक है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो 3 यूनिट पढ़ सकता है। ODE 1 ODE 2 पढ़े। और ये वेक्टर कैलकुलस एकदम अलग टॉपिक है, वो कभी भी स्टार्ट कर सकता है। और कोई बच्चे को मान लेता है सबसे आसान टॉपिक बताओ, सबसे आसान वेक्टर कैलकुलस है, यहाँ से स्टार्ट करो। तो या तो फिर ODE और ODE 2 एक साथ पढ़ो, ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड होता है। ये दोनों टॉपिक पढ़ो और वेक्टर कैलकुलस पढ़ो। फिर अगर टाइम मिले तो फिर क्या पढ़ो? कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ो। फिर टाइम मिला PD पढ़ लो। बट इस अगर तुम 70 और 70 ना, यही तीनों चलेगा। ODE 1 ODE 2 वेक्टर कैलकुलस। तो देखो, 28 30 मानो ऑलमोस्ट, 30 20 50, 50 और 20 70। एक एक मार्क्स यहाँ जोड़ेंगे तो कितना? 70 मार्क्स को आ गया। ये 3 यूनिट करके जाओ, 100% रिजल्ट आ जाएगा। बैक तो कभी लगेगा ही नहीं। बैक का टेंशन बोलो, जितना छोटा सोचोगे उतना ही छोटा हो जाओगे। सोचो मेरे को 70 और 70 लाने, स्मार्ट वर्क करके। ODE 1 ODE 2 और वेक्टर कैलकुलस पढ़ो। और वेक्टर कैलकुलस क्या है कि यूनिक चैप्टर है, कभी तुम स्टार्ट कर सकते हो। अभी कुछ नहीं आता, डायरेक्ट वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर सकते हो। ODE 2 स्टार्ट नहीं कर सकते हो, PD नहीं स्टार्ट कर सकते। ये सब PD आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। समझ में आई बात? ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ M2। अब हम लोग जोरदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अब आपकी बारी जी, मेरे साथ पढ़ना, मेरे से पढ़िए, कोई और से पढ़िए, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको एक डिफरेंस जरूर नजर आएगा अपने पढ़ाई में, तरीके में, क्योंकि हम लोग कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन पे ही पढ़ाते हैं।
जिससे आपका आईक्यू लेवल, जिसमें आपको बहुत सारा चेंजेस अपने आप लगा रहेगा। ज्वाइन अस एंड फील द डिफरेंस एट